नमस्कार, आप लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि बिजली विभाग में छूट कब आएगी। तो फाइनली उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में छूट आ चुकी है, जो कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा और माननीय ए.के. शर्मा जी के द्वारा यह योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। यह ओटीएस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है। 8 तारीख से पैसा जमा होना शुरू हो गया है। इस योजना का जो लाभ है, लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। यदि आपका बकाया काफ़ी अधिक मात्रा में है, तो आप भी इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। ये ओटीएस स्कीम ये 8 तारीख से ही शुरू हो गई है, आज के दिन से ही ये शुरू हो गया है। ओटीएस का मतलब होता है वन टाइम सेटलमेंट, एक मुश्त समाधान। यदि आपका पैसा जो है वो 50,000 है या 30,000 है और आप उसको एकाएक जमा करना चाहते हैं, तो आपको 100% तक का जो सरचार्ज है वो माफ़ हो जाएगा। तो इसमें किन-किन कंज़्यूमरों को जोड़ा गया है, वो भी हम आज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो घरेलू कंज़्यूमर हैं, उनको भी सबसे पहले जोड़ा गया और इस योजना में किसान और घरेलू कंज़्यूमरों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। तो सबसे पहले जो एलएमबी 1 जो कि घरेलू कनेक्शन होता है, जिसमें घरेलू कनेक्शन में 100% तक का लोगों को सरचार्ज माफ़ है। यदि आप किस्त करवाते हैं, तो आपका 90% तक का जो सरचार्ज है, वो माफ़ रहेगा। किस्त जो होगा वो 3 पार्ट में होगा। एक तो 12 किस्त होगी, दूसरा 6 किस्त होगा और तीसरा 3 किस्तें। जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि हमारी 12 किस्त है, तो 12 किस्त को लगातार आपको जमा करना है। किसी मंथ आपका कोई एक किस्त किसी कारणवश रुक गया, तो लगातार 2 किस्त नहीं रुकनी चाहिए। यदि 2 किस्त रुक जाती है, तो आपका जो आपको छूट मिला रहेगा, वो उसमें पैसा ऐड हो जाए। जैसे हम मान लेते हैं एक आपका 1 लाख बकाया है और आपको 50,000 की छूट मिली है और आपका ओटीएस स्कीम के तहत आपने किस्त करवा लिया। तो आप थोड़ा-थोड़ा पैसा 5-5 हज़ार करके जमा करें, लेकिन किसी महीने आप लगातार 2 महीने पैसा नहीं जमा कर पाए, तो आपका जो 50,000 की छूट है, वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो इसलिए जो भी आप जितने भी किस्त करवाइए, 6 करवाइए, 3 करवाइए, 12 करवाइए, आप रेगुलर जमा करते रहिए। यदि आप कोई भी किस्त आपकी छूटती है, तो जो पैसा रहेगा वो ऐड हो जाएगा। लगातार कोई भी किस्त आपकी छूटनी नहीं चाहिए। यदि आप 3 किस्त करवाते हैं, तो इसमें आप किसी भी किस्त को छोड़ नहीं सकते। आपको बराबर तीनों महीने का जो पेमेंट होगा टाइम टू टाइम करना होगा। उसी प्रकार से जो 6 महीने का होगा, उसमें भी आपको पैसा टाइम टू टाइम जमा करना ही है। तो ये रहा घरेलू के लिए। इसी में जो कंज़्यूमर होंगे घरेलू, उसके बाद वाणिज्यिक जिनकी दुकानें हैं, उसके बाद जो निजी स्कूल वाले हैं और साथ में जो हमारे किसान हैं, सब लोगों को इस योजना के तहत छूट मिल रही है। और जो हमारे बड़ी एलएमबी 6 के जो भी कंज़्यूमर हैं, जिनके फैक्ट्री वगैरह है, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इन लोगों का भी जो छूट है, वो 80% 90% के हिसाब से ही रखा गया है। यदि आप अपना पैसा जमा करना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी किसी उपखंड पे जाइए या कहीं पावर हाउस पे जाइए, जहाँ पे काउंटर हो, जहाँ पे पैसे जमा होते हों, वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अपना पैसा जमा कर सकते हैं। और जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कराना है, तो अपने नज़दीकी यदि आपके यहाँ कोई रीडर आ रहा है, तो रीडर के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या साइबर कैफ़े कहीं आस-पास है, वहाँ से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को जमा कर सकते हैं, किस्त करवा सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिन कंज्यूमरों के द्वारा बिजली चोरी करते हुए जो भी पकड़ा गया है, उनके ऊपर जो भी पेनल्टी पड़ी है, उस पे भी सरकार के द्वारा कुछ छूट का प्रावधान रखा गया है। और साथ में जिनकी आरसी कट गई है, जैसे किसी का बकाया हो जाता है 1 लाख, 1.5 लाख या 50,000, उनकी यदि आरसी कटी हुई है, तो उनको भी इस पे लाभ मिलेगा। तो किसी भी तरह के कंज्यूमर हों, वो चाहे छोटे वर्ग के हों, चाहे वो बड़े वर्ग के, सबको इस योजना के तहत लाभ मिल रहा है। और आप भी अपने नज़दीकी किसी पावर हाउस पे जाके इस योजना से संबंधित और जानकारी इकट्ठा करिए और अपने पैसे को जमा करिए। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।